कभी नारायण का नाम, कभी भी भगवान का नाम खाली नहीं जाने वाला है। इसलिए बड़ी ही पावन कथा, कौन ज्यादा कोई दूर की नहीं है दादा, यही कन्नौज नगर, जो कन्नौज है घर का जिला कन्नौज, यहाँ की कथा है ये कन्नौज की। ये भी पुराणों में आ गई है, ये भारत देश है कि कन्नौज नगर में किसी समय, कन्नौज नगर में किसी समय पार्वती अजामिल रहता था। कन्नौज नगर में किसी समय अजामिल रहता था, पार्वती अजामिल रहता था। और उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था। ये अजामिल कोई और नहीं है दादा, ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण अजामिल। अब आप विचार करो, अजाम माने बकरा और मिल माने काटने वाला। अगर ब्राह्मण है तो क्या बकरे काटेगा? नहीं। लेकिन भाई साहब, समय का चक्कर सब पर आता है, सब समय का फेर है। अजामिल बहुत अच्छा ब्राह्मण है, चतुर है, पंडित है, ज्ञानी है। इसने एक दिन क्या किया, रोज आना जाना, दूसरों को ज्ञान बताना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। कथा करना, कथा करवाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। वही अजामिल करते थे। लेकिन भाई साहब, एक प्रेम जाल में फंस करके अजामिल, एक वैश्या जिस रास्ते से रोज अजामिल जाया करते थे, उसी रास्ते में एक वैश्या का घर पड़ता था। तो अजामिल की निगाह पड़ी, एक दिन हो, दो दिन हो, धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो गया। ब्राह्मण इतना पागल हो गए, इतना पागल हो गए वैश्या के चक्कर में कि घर बार सब छोड़ दिया इन्होंने, वैश्या को लेकर के रहने लगे। जितना धन धान ऐश्वर्य था, धीरे धीरे सब खर्च हो गया जो नहीं था। उस वैश्या के द्वारा धीरे धीरे जो भी 2, 4, 5 पुत्र हुए हो, जीवन व्यतीत होने लगा। और जब जीवन व्यतीत होने लगा, खाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा, तो इन्होंने क्या किया, बकरे काटना प्रारंभ कर दिया, बकरे का मांस बेचने लगे हैं अजामिल। जिस समय अजामिल ने यह कार्य किया, अंत समय, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पापों के कर्मों को भोगता है, जो जैसा कर्म करता है, जो जैसा कृत्य करता है, उसको यही इसी संसार में, इसी मृत्यु लोक में भोग कर जाना पड़ता है। आज महाराज जो अजामिल है, मन में विचार करते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। एक बार इसी कन्नौज नगर में कुछ संत महात्माओं की टोली आ गई, और जब संत महात्माओं की टोली आई है, संत महात्माओं ने देखा कि कोई मुझे सुंदर ब्राह्मण का घर मिल जाए तो मैं जाकर के थोड़ा जल ग्रहण कर लूं, जल पी लूं। और 2-4 भाई साहब, गांव में 2-4 भुक्का जरूर होते हैं, आगी लगाने वाले भुक्का, नगर बसंते देवानाथ पुरई पाले भूतानाथ, हाँ 2-4 जरूर होते हैं। और आज उस संत महात्माओं ने पूछा, है भैया सज्जन, ऐसा करो, आप हमें किसी सज्जन ब्राह्मण का घर बता दो, जिससे हम जाएं थोड़ा जल ग्रहण कर ले।
आज उन चार जो भी वहां पर दो चार व्यक्ति बैठे थे उनको थोड़ी दया आई, कहने लगे, हंसी करना चाहा, कहने लगे बाबा ये सीधे चले जाओ, राइट जाना, फिर पहला छोड़ के दूसरा लेफ्ट जाना, और सामने देखोगे पंडित का घर मिल जाएगा। आज बेचारे जो संत महात्मा है वो गए, जाकर के जैसे ही आज द्वार पर पहुंचे, देखते क्या है दादा, जैसे द्वार पर नजर गई, अरे यहाँ तुलसी के पौधे की कौन बात करे, फूलों के पौधों की कौन बात करे, यहाँ तो कहीं बकरे की खाल लटक रही है, कहीं तो बकरे का सर लटक रहा है? ये कैसा ब्रह्म? संत महात्माओं ने विचार किया। तब तक जैसे द्वार पे पहुंचे, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, क्योंकि संत महात्मा, ये संत महात्मा लोगों के दुख दर्द मिटाया करते हैं। ये संत महात्मा लोगों के, ये संत महात्मा लोगों के दुख दर्द मिटाया करते हैं, और दुनिया से सताए लोगों को ये गले लगाया करते हैं। ये दुनिया से सताए लोगों को गले लगाया करते हैं। आज महाराज उन संत महात्मा के हृदय में विचार आया, चलो चलते हैं, देखते हैं कि ये ब्राह्मण अगर है तो है कैसा। जाकर के द्वार पर पहुंचे, एक तरफ नजर डाली तो कहीं बकरे की खाल सूखी हुई लटक रही है, कहीं पर तो सर लटक रहा है, और अंदर गए, जैसे देखा द्वार पर वही वैश्या जो ब्राह्मणी बनी घड़ी थी, पंडिताई आई, अरे संत महात्मा का मेरे यहाँ आगमन हो गया, आइए आइए महाराज आइए। प्रणाम किया, दौड़ करके पैरों को छू लिया, और प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे नारायण, हे संत महात्मा, अगर आप आए हो तो चलो थोड़ा सा जल ग्रहण कर लो, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लो। बार बार कहने पर तो संत महात्मा कहने लगे, सुनो, मैं बस यही जानने आया था, यद्यपि मैं जल तो नहीं ग्रहण कर सकता हूँ, लेकिन हाँ एक मैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ, जाओ, जो अगली बार में जो पुत्र होगा उस पुत्र का नाम आप नारायण रख लेना। नाम बता दिया, नारायण नाम रख लेना। दादा अब कभी विचार किया है, अगर आपके 3 पुत्र हैं, या तो सबसे बड़ा वाला बड़ा ही प्यारा होगा, शुभ चिंतक होगा, और या तो सबसे छोटा वाला बड़ा चाहने वाला होगा। यही नहीं, कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक बालक आया। संत महात्माओं के कथना अनुसार उन्होंने नाम रख दिया नारायण। जो अजामिल है, अगर कोई भी कार्य होता तो तुरंत, ए नारायण जाओ मुझे ये कार्य कर लाओ, नारायण पानी दो, नारायण ये करो, पूरे दिन नाम नारायण नारायण रखने लगा अजामिल। देखो एक पापी, पहले तो एक ब्राह्मण है, सीधा साधा सज्जन था, और जब पाप करने लगा, अंत में संत महात्माओं ने उसके भी पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया। और जिस समय वो अंत समय आया है, अजामिल इन्हीं पापों में सारी उम्र बहता रहा। सारी उम्र यही पापों को भोगते हुए अंत में जैसे ही यमदूत लेने आए हैं कि अंत समय उसके लिए आ पहुंचे यमदूत, उन्हें देख द्विज ने कहा, ओ नारायण पूत। भाई साहब मैंने
का ये मृत्यु लोक है, सभी को जाना है, चाहे वो रंग हो चाहे वो राजा हो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बना जात जंजीर। अपने कर्मों के अनुसार जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना अवश्य है। इसलिए आइए एक बार भगवान का नाम लेते हैं कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, उदासी मन काहे को करे तेरा। सभी लोग तारीफ जाते हुए क्या बात है। और तेरा नाम जी करेंगे बेड़ा पार रे, उदासी मन काहे को करे तेरा। काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे रे, काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, उदासी मन काहे को करे तेरा। नैया कर तू प्रभु के हवाले, नैया कर दे, नैया कर दे ये प्रभु के हवाले, नैया कर दे। लहर लहर प्रभु आप संभाले, लहर लहर प्रभु छोड़ दे सारे कर्मों को, उदासी मन काहे को करे तेरा नाम जी करेंगे बेड़ा पार रे, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, उदासी मन काहे को करे। और तेरा ही नहीं हम सबका भगवान नारायण के ही जो सहारे रहते हैं उन सभी का भगवान ही बेड़ा पार करते हैं। इसलिए आज वो अजामिल सुबह से शाम तक रात में सोने जाता, फिर भी नारायण एक गिलास पानी तो दे दो। देखो यथा नाम तथा गुणा, जैसा बच्चे का नाम रखोगे वैसे ही उस बच्चे के अंदर गुण आएंगे। वैसे ही बच्चे के अंदर गुण भी होंगे। इसलिए दादा एक बात और बता दे, पहले मालूम आप लोग जो है तब नहीं थे, तब हमारे जमाने की बात है ये। हाँ ये लोग नहीं थे भाई, सबसे बूढ़े तो हम ही हैं इस समय। हाँ भाई कोई नहीं था, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। ऐसा ही बात, जब मैं अर्थात जब अहंकार था तब तक भगवान नहीं आए, और जब नारायण आया तब अहंकार भग गया। इसलिए ये हमारे जमाने की बात है, क्योंकि भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए मनुष्य को। अंत समय जब नारायण नारायण का नाम ले रहे हैं, इधर मौत जो है अजामिल की बड़ी समीप आ गई है। और आजकल तो लोग नाम कैसे रखते हैं, चिंटू पिंटू मिंटू ठंडी चवन्नी 1 रुपया, ये कोई नाम है? ऐसा नहीं है। खाली बोलिए लाडो सोना
ये कोई नाम नहीं है। अरे नाम अगर रखना है दादा, पहले नाम कैसे सीताराम, राधे श्याम, कृष्ण प्यारे, मोहन प्यारे, राम दुलारे, ये नाम होते थे हैं? और तो दत्ता पूछो ना, ठगनी तेरी माया नचावे सारा जग, ऐसा है। अब हुआ क्या, आज अंतिम दिन आ गया है। जो अजामिल है इसके हृदय में बड़ी तेज की पीड़ा होने लगी, काले काले यमदूत सामने दिखाई देने लगी, आंखों के सामने बड़े बड़े भारी भारी यमदूत दिखाई देने लगे। और क्या कहा है, आज उसी समय बुलाया अपने पुत्र को, नारायण ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण, कहाँ मुझको दरसाते हैं हो, ये काले काले काल दूत कहाँ मुझको दरसाते हैं। नारायण नारायण का नाम लिया है, एक तरफ यमराज के जो भेजे हुए दूत हैं दादा वो खड़े हो गए, और एक तरफ जब नारायण का नाम लिया, क्योंकि अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकलता नहीं है। कभी विचार किया है आप, जैसे जब कोई ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति होता है, उस बूढ़े व्यक्ति के पास प्राण निकल रहे होंगे और मालूम उसको मुंह फिर भी करे रहता है, कुछ नहीं कहेगा भैया, जैसे बुलाया, अरे सुनो भैया बेटे कहाँ गए, आए भड़क के इधर आओ, बोले क्या पापा, एक तरफ जो पुत्र है वो कह रहे पिताजी राम का नाम लो, और राम नहीं निकला, कहने लगे सुनो वो देखो भैंसिया छूट गई, तब तक प्राण निकल गए। राम का नाम ऐसे जल्दी नहीं निकलता है, क्योंकि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। कैसे कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम। और ये न पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, वो जहाँ भेजेंगे हम वहाँ जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। मेरे भगवान का नाम जो लेकर के मर जाएगा वो समझ लो नाम उसका अमर हो जाएगा। आज यही अजामिल भगवान को याद करता है, ये तक उसने भगवान को याद नहीं किया। उसका जो छोटा पुत्र नारायण था, उसने अंत समय में ओ नारायण ए नारायण आओ मुझे बचा लो, और जैसे ही कहा नारायण ले बचा मुझे,
ये मुझे पकड़ ले जाते हैं, मुझे पकड़ ले जा रहे हैं। तो आज जैसे कहा इस दीनहीन की खबर करो, लेकिन भगवान का नाम है नारायण। कहते हैं कि जो अंत में जो कोई किसी का पुकार नहीं सुनता है ना, वो भगवान नारायण उसकी पुकार सुनते हैं। भगवान विष्णु बैठे हुए थे, मैया लक्ष्मी चरणों को दबा रही थी। छोड़ दिया आसन, दौड़े वहां से गरुड़ के, कहते हैं गरुड़ जल्दी जल्दी चलो, गरुड़ को भी त्याग दिया, क्योंकि जाकर के तुरंत पहुंच गए। एक तरफ भगवान के भेजे हुए दूत और एक तरफ यमदूत। देखो तुरंत भगवान ने आज आदेश दे दिया, देवदूत और यमदूत खड़े हो गए। यमदूत कहने लगे सुनो भैया, आप पहले आए हैं, हम तो पहले आए हैं। देवदूत कहने लगे सुनो, इसमें पहले आगे का कुछ नहीं, इसने अंत में मेरे नारायण का नाम लिया है, भगवान का नाम लिया है, ये स्वर्ग जाएगा। यमदूत कहने लगे इसने सारे पूरा जीवन भर इसने पाप किया है, बकरे काटे हैं, ये नर्क का कामी है। अब ये फैसला दादा पड़ा। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु कहने लगे सुनो, अच्छा एक बात और बताए दादा, एक छोटा सा ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, बड़ा अच्छा उदाहरण है। ये थोड़ा पंखा एक तरफ कर दो, ज्यादा इसमें हवा लग रही है ना माइक में। उदाहरण ये है, एक गांव में एक वैश्यालय था, वैश्यालय, और जो वैश्यालय था उस वैश्यालय में कौन रहता है, वैश्या तो रहेगी ना। ठीक वैश्यालय के सामने एक बढ़िया भगवान राधा कृष्ण का मंदिर था, राधा कृष्ण का, उसमें एक पुजारी रहता था। जिस समय वैश्यालय में जो नृत्यांगनाएं हैं जो नृत्य करती थी, वो पुजारी उसी समय अपनी आरती करता था। आरती में मन उसका नहीं लगता, उसका मन कहाँ लगता था कि उसके वहां ढोलक बज रही है, वो हारमोनियम बज रही है, उसका दिमाग वहां पूजा में दिमाग नहीं है। जो वहां पे वैश्या नृत्य करती थी, जब पंडित जी अपनी घंटी बजाते थे, उस वैश्या का मन कहाँ लगता था कि हे प्रभु, हे माता रानी, आपने मुझे कहाँ इस दलदल में डाल दिया, मैं भी आपके दरबार आती, मेरे तो ऐसे अभाग्य हूँ, मैं अभागिन हूँ जो मैं आपके दर पर भी नहीं आ सकती। अर्थात कहने का भाव है, जो पुजारी है उसका मन वैश्यालय में लगा, जो वैश्या है उसका मन भगवान के चरणों में लगा है। नास्ती तो थी वहां, लेकिन वो नास्ती सिर्फ नारायण के नाम के लिए थी। अंत में दोनों की मृत्यु हो गई दादाजी, दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों मर करके पहुंचे कहां, भगवान के पास। सो आज देवदूत आए और यमदूत आए। देवदूत वो पंडित जी को लेने आए और यमदूत उस वैश्या को लेकर के आए। जब ऐसा देखा तो आज वैश्या मन में विचार करती है, बताओ मैं नरक जा रही हूँ, पंडित जी कहने लगे वाह मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। आज देवदूत और यमदूत जब आपस में मिल गए, सारा विचार किया गया। चित्रगुप्त बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, अरे पंडित जी ने तो बड़े पाप किए हैं, ऐसा करो पंडित जी को जाओ, ले जाओ, कहाँ, इनको नरक ले जाओ। वैश्या कहाँ जाएगी, बोले इसको स्वर्ग ले जाओ। देखो ये भाई उसी समय भगवान के दरबार में पहुंचे। जब भगवान के दरबार में जाकर के अर्जी लगाई गई, नारायण ये ऐसी कहानी है, ऐसी स्थिति है, क्या किया जाए। तो भगवान कहने लगे सुनो पंडित जी, तुम मंदिर में रह करके भी तुम्हारा मन मेरे चरणों में नहीं लगा, आरती तो करते थे लेकिन तुम्हें तान तो सुनाई वहां की देती थी, है? इसलिए जो मन से मेरी पूजा करता है, जो मन से भाव से मुझे भजता है, क्या कहते हैं भगवान कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको जो भज ले, भाव से मेरा पार है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम ऐसा करो हमें 51 किलो लड्डू लाओ, नहीं,
एक लड्डू भगवान के लिए ले लो, बढ़िया सुंदर भोग लगा दो, है? कुछ ना हो तो बस फूल पाती से पूजा हो जाती है। इसलिए आज अजामिल जो है इसको देवदूतों ने पकड़ लिया, ले जा रहे थे, तो अंत में यद्यपि सुत के लिए वो पिंपर की पुकार, पर इतने ही नाम से खुला मुक्ति का द्वार। मुक्ति का द्वार खुल गया है। आज भगवान जो यमदूत आए थे वो यमदूत वापस चले गए, जो यमदूत आए थे वो बेचारे वापस गए और अजामिल को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन हुई कब? जब अंत में मरते समय इन्होंने भगवान का नाम लिया। ऐसा एक भक्त और हुआ है, ऐसा ही एक भक्त और हुआ है, क्योंकि भाई साहब जो भगवान नारायण का नाम लेता है अंत में उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। जो अपने कन्याओं को अपनी थाली में बैठाल करके जो भोजन खिलाता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। ये विचार कर लो, ये अनमोल बातें हैं। और एक बात बतावे, जो माताएं हैं ये झाड़ू लगाती हैं और लगा के कहो गेट पर रख दे, ऐसा नहीं है। झाड़ू माजी किसका स्वरूप होती है? लक्ष्मी का होती है। नियम तो ये होना चाहिए कि झाड़ू को तब छुओ, पहले जाओ जैसे तुम खाना खाती हो हाथ धो करके, है ऐसे ही हाथ धो करके तब झाड़ू को छुओ, फिर पूरे घर को साफ कर दो और साफ करने के बाद में तब फिर हाथ धो करके फिर अपना आगे का कार्य करो। झाड़ू जो है हमेशा छिपा करके रखनी चाहिए, है? क्योंकि लक्ष्मी होती है। बहुत लोग तो दीपक भी छिपा के रखते हैं दीपावली में, दीपावली आ रही है। ये सब लक्ष्मी का स्वरूप है। नियम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कौन कर पाता है भैया? आजकल लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खाना जाना, पीना जाना, सोना जाना, लेकिन अंत में ये नहीं जाना कि हम सबको कहाँ जाना। क्यों भाई? आइए एक भगवान का नाम लेते हैं, बड़ी ही मीठी मीठी तालियों के साथ सभी लोग भगवान नारायण का नाम लेंगे। कि जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, ओ जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, ओ मुरली वाले शान में तेरा हो गया। आप लोग मीठी मीठी ताली बजाते हो, मीठी मीठी ताली बजा करके माता रानी के दरबार में तालियों का सेवन करें। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, ए मुरली वाले शान में तेरा हो गया। और जब से श्याम चरणों की दरबार की, राधे रानी सरकार की।